जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल भजन कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मां जगदम्बा सदैव अपनी कृपा आप पर बनाए रखें। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं खरमास के बारे में। खरमास, जिसे कई स्थानों पर मलमास भी कहा जाता है, और यह लगभग 1 महीने का समय होता है, जिस समय में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि खरमास का प्रारंभ कब से होगा, समापन कब होगा, और इस समय में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सारी जानकारी खरमास से संबंधित आज की वीडियो में शेयर करूंगा। तो बहुत महत्वपूर्ण है आज की वीडियो, पूरा जरूर देख लीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि खर मास होता क्या है। तो देखिए, अगर बात करें ज्योतिष शास्त्र की, तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य का गोचर बहुत महत्वपूर्ण होता है, और आत्मा के कारक सूर्य देव प्रत्येक राशि में लगभग 30 दिनों तक रहते हैं, 1 महीने तक रहते हैं। तो प्रत्येक राशि पर भ्रमण करते हुए जब सूर्य धनु या फिर मीन राशि में प्रवेश करते हैं, जो कि देवगुरु बृहस्पति की राशियां हैं, तो इस समय को खरमास कहते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब ग्रहों के राजा बृहस्पति की राशि में प्रवेश करते हैं, गुरु की राशि में प्रवेश करते हैं, तो उनका तेज कम हो जाता है, और इसीलिए इस समय को शुभ कार्यों के लिए शुभ नहीं माना जाता। खरमास की एक दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार भगवान सूर्यदेव का रथ इस समय में खर अर्थात गधे हाँकते हैं और घोड़े विश्राम कर रहे होते हैं, और इसलिए रथ की जो गति होती है वह काफी धीमी होती है और सूर्य का प्रकाश कम हो जाता है। तो इसी कारण से कोई भी शुभ कार्य खरमास में नहीं करना चाहिए। और अब बात करें कि साल 2025 में खरमास कब से प्रारंभ होगा और कब समाप्त होगा। तो देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि सूर्य का प्रवेश जब धनु राशि में होता है तो उस समय से खरमास का प्रारंभ हो जाता है। तो 15 दिसंबर 2025 को रात्रि में 10:19 पर सूर्य वृश्चिक से निकलकर गुरु की राशि धनु में प्रवेश करेंगे। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 16 दिसंबर 2025 से खरमास का प्रारंभ हो रहा है, और इसका समापन होगा 14 जनवरी 2026 को। जब सूर्य का प्रवेश मकर राशि में होगा तो मकर संक्रांति मनाई जाती है, और खरमास का समापन हो जाता है। तो लगभग 1 महीने तक कुछ ऐसे कार्य हैं जो नहीं करने चाहिए, जैसे कि विवाह, जनेऊ, मुंडन या फिर गृह प्रवेश करना हो नए घर में, तो इस समय में नहीं करने चाहिए। अच्छा, कई भक्तों के प्रश्न आते हैं कि हम किराए के मकान में रहते हैं, तो क्या हम किराए का मकान बदल सकते हैं? देखिए, अगर जरूरी ना हो तो ना बदलें। मतलब अगर बहुत जरूरी ना हो तो किराए का घर भी नहीं बदलना चाहिए। लेकिन मान लीजिए कि परिस्थिति ठीक ना हो, बिल्कुल बदलना ही पड़ जाए, तो ऐसी अवस्था में आप बदल सकते हैं। लेकिन बस इतना ध्यान रखिए कि जब आप घर बदल रहे हैं, जैसे कि खरमास का समय है, और फिर आप घर बदलते हैं, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि अपने साथ एक तुलसी का पौधा लेकर जाइए, और तुलसी के पौधे के साथ आप प्रवेश कीजिए घर में, तो किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। तो अगर जरूरी हो बदलना, तो इस प्रकार से आप घर बदल सकते हैं। किराए का घर मतलब नए घर में प्रवेश नहीं करना है। गृह प्रवेश अगर आपका अपने घर में है तो बिल्कुल मत कीजिएगा। शुभ मुहूर्त निकलवाइएगा मकर संक्रांति के बाद, उसके बाद ही आपको गृह प्रवेश करना है। अच्छा, कई भक्तों के प्रश्न आते हैं कि जमीन है हमारे पास और हम भूमि पूजन करना चाहते हैं, नए घर का निर्माण प्रारंभ करवाना चाहते हैं, तो क्या खरमास में कर सकते हैं? नहीं। देखिए, खरमास इन सभी कार्यों के लिए शुभ नहीं होता है, क्योंकि ना तो गुरु की और ना ही सूर्य की स्थिति इस समय में ठीक होती है।
तो हम जो भी कार्य करते हैं उसका परिणाम अच्छा नहीं होता। तो इस बात का ध्यान रखिए कि इस समय में ना तो आपको भूमि पूजन करवाना है और ना ही इस समय में किसी प्रकार का निर्माण कार्य प्रारंभ करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अच्छा, खरमास में किसी प्रकार का नया व्यापार शुरू नहीं करना है। कोई भी दुकान शुरू करना चाहते हैं या फिर कोई व्यापार शुरू करना चाहते हैं, कोई फैक्ट्री प्रारंभ करना चाहते हैं, कोई भी कार्य शुरू करना चाहते हैं, तो इस समय में खरमास के जो समय होते हैं, जैसे कि 16 दिसंबर से 14 जनवरी तक का समय, तो इस समय में कोई भी नया कार्य प्रारंभ मत कीजिएगा। अच्छा, कई लोगों के प्रश्न होते हैं कि 1 जनवरी है, साल का पहला दिन है, तो आज से ही हम कोई नया कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं, कोई दुकान खोलना चाहते हैं या फिर नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, तो इसी दिन से हम प्रारंभ कर सकते हैं, 1 जनवरी से। देखिए, नए वर्ष का मतलब अंग्रेजी कैलेंडर का नया वर्ष है 1 जनवरी, लेकिन सनातन धर्म के अनुसार यह समय खरमास का होता है और हमारे लिए अर्थात हिंदू कैलेंडर के अनुसार जो नया वर्ष प्रारंभ होता है वह चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिवस से प्रारंभ होता है। तो अभी तो जनवरी में खरमास का समय है। इस समय में किसी भी प्रकार का व्यापार या फिर नया कार्य, कोई भी कार्य प्रारंभ नहीं करना है। छोटे बच्चे हैं, उनका अन्नप्राशन करना है, तो इस समय में खरमास के समय में नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ कार्य हैं जो आपको नहीं करना है। इसके अलावा जैसे कि आपके प्रश्न आते हैं कि मायके से ससुराल जाना हो या फिर ससुराल से मायके जाना हो तो क्या खरमास में जा सकते हैं? देखिए, अगर आप मायके से ससुराल या फिर ससुराल से मायके पहली बार जा रहे हैं तो यह सब चीजें ध्यान रखी जाती हैं। या फिर बहुत दूर है मायका और ससुराल और फिर आप कभी कभी जाते हैं तो भी यह चीजें देखी जाती हैं। तो खरमास में मायके से ससुराल या फिर ससुराल से मायके ना जाए तो ज्यादा अच्छा है। मतलब अगर बच जाए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपका ससुराल और मायका बहुत पास में है और आप हमेशा आते जाते हैं, मतलब कई बार का आना जाना हो चुका है, तो आप लोग जा सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, पहली बार मायके से ससुराल या फिर ससुराल से मायके जाना हो तो खरमास का विचार करना चाहिए और शुभ मुहूर्त में ही जाना चाहिए। अच्छा, खरमास से संबंधित अगला आपका प्रश्न आता है कि क्या इस समय में हम नए वस्त्र खरीद सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल खरीद सकते हैं, लेकिन बस एक चीज का ध्यान रखना है कि मान लीजिए कि आपके यहाँ कोई शादी है और दूल्हे और दुल्हन के लिए वस्त्र खरीदना है, आभूषण खरीदना है, तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि उनकी खरीदारी का प्रारंभ खरमास में ना हो। आप अगर पहले से खरीदारी प्रारंभ कर चुके हैं तो बिल्कुल खरमास में सारी खरीदारी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इतना जरूर कीजिए कि खरीदारी का प्रारंभ खरमास से पहले आपकी वह कामना पूर्ण होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि खरमास में दान करने से तीर्थ स्नान जितना पुण्य फल प्राप्त होता है। तो इस महीने में भगवान श्री हरि विष्णु की प्रसन्नता के लिए निष्काम भाव से दान करना चाहिए। खरीद सकते हैं मतलब गाड़ी खरीदना चाहते हैं या फिर बाइक खरीदना चाहते हैं, तो क्या खरमास में खरीद सकते हैं? जी हाँ, गाड़ी खरीदना हो या फिर बाइक खरीदना हो तो आप खरीद सकते हैं, लेकिन हाँ, खरीदारी से पहले शुभ मुहूर्त का ध्यान रखिएगा। मतलब किसी भी ब्राह्मण से शुभ मुहूर्त निकलवाकर और फिर आप गाड़ी खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बात करें अगले प्रश्न के बारे में तो अगला प्रश्न है कि खरमास में क्या हम व्रत का उद्यापन कर सकते हैं? क्या नया व्रत प्रारंभ कर सकते हैं? देखिए, खरमास में कोई नया व्रत प्रारंभ तो नहीं करना चाहिए, लेकिन हाँ, उद्यापन आप कर सकते हैं।
जैसे कि 16 बृहस्पतिवार है या फिर 16 सोमवार का व्रत आप कर रहे हैं या फिर कोई भी व्रत अगर आप संख्या निर्धारित करके करते हैं तो संख्या पूरी होने के बाद आप उसका उद्यापन कर सकते हैं। तो खरमास में भी आप व्रत का उद्यापन कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो एक दो व्रत बढ़ा दीजिए और फिर खरमास समाप्त होने के बाद मतलब मकर संक्रांति के बाद उद्यापन कर लीजिएगा। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। दोस्तों, खरमास का महीना बहुत महत्वपूर्ण होता है आध्यात्मिक उन्नति के लिए। इस समय में जो हम पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जप करते हैं, भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, सूर्य देव की पूजा करते हैं, माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, तो उसका फल हमें बहुत अधिक प्राप्त होता है। खरमास में विशेष रूप से भगवान सूर्य की आराधना की जाती है। पंच देवताओं की पूजा का, जैसे कि भगवान गणपति, भगवान भोलेनाथ, भगवान श्री हरि विष्णु, देवी दुर्गा और